पूरा हो चुका है और इस एक साल में यूक्रेन में तबाही की अनगिनत तस्वीरें दुनिया ने देखी है। जी हाँ, पुतिन को लेकर अलग अलग दावे देखे गए और सुने गए, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी इस युद्ध का भविष्य किसी को नजर नहीं आ रहा। ज़ेलेंस्की एक तरफ झुकने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ पुतिन अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। महायुद्ध के एक साल पूरे हो जाने पर भी न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है सीधे यूक्रेन से। अमेरिका समेत दुनिया के 80 देशों ने यूक्रेन की जंग में पुतिन को झुकाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। और इसीलिए अब यूरोप की 3 महाशक्तियों ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाकर दिया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कौन सा प्लान तैयार किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन की जंग के मैदान में 80 देश एक तरफ और अकेला रूस एक तरफ। फिर भी 80 देशों पर भारी पड़ रही है पुतिन की सेना। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड और नेटो समेत कई देशों ने यूक्रेन के हथियार गोदामों को ठसाठस भर दिया है, जिससे यूक्रेन के फौजी रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फिर भी रूस के हथियार कम नहीं पड़ रहे हैं। सोचिए जरा कि लगातार एक साल से यूक्रेन पर बम, गोले, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट बरसाने वाले रूस के हथियारों का जखीरा कितना बड़ा है, जो कि अब तक खत्म ही नहीं हुआ। यही नहीं, अकेला रूस आए दिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे देशों को देख लेने की धमकी भी देता है। मतलब साफ है कि कल को अगर दूसरे देशों से युद्ध की नौबत आए तो भी रूस के पास हथियारों की कमी नहीं होगी। रूस की ये ताकत देखकर सन्न रह गया अमेरिका, हताश हो गया फ्रांस, निराश हो गया ब्रिटेन और झुंझला उठा जर्मनी। इन देशों ने मान लिया है कि वो चाहे जितना हथियार यूक्रेन को दे दें, जब तक रूस नहीं चाहेगा युद्ध खत्म नहीं होगा। जब तक रूस नहीं चाहेगा वो नहीं हारेगा, और रूस ऐसा चाहेगा नहीं। इसलिए रूस को बातचीत की टेबल पर बैठाने के लिए अब यूरोप की 3 महाशक्तियों ने हाथ मिला लिया है और यूक्रेन में छिड़ी जंग को जल्द से जल्द खत्म कराने का संकल्प ले लिया है। यूरोपियन मीडिया के हवाले से खबर है कि ओलाफ और मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को रूस के साथ शांति वार्ता पर विचार शुरू कर देने के लिए कह दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया है कि भले ही ज़ेलेंस्की एक महान युद्ध नेता है, लेकिन अब उन्हें राजनीति में बदलाव करना होगा और कड़े फैसले लेने होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया है जिससे पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। 3 देशों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि पुतिन बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाए। एक यूरोपियन अखबार के हवाले से रिपोर्ट है कि फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को एक सुरक्षा सौदे की पेशकश कर सकते हैं, जिसके मुताबिक तीनों यूरोपियन महाशक्तियां नेटो से भी ज्यादा एडवांस डिफेंस वेपन यूक्रेन में स्थापित करेंगी, जिससे पुतिन का हर वार बेकार हो जाएगा और पुतिन शांति वार्ता के लिए मजबूर हो जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी नेटो और यूक्रेन के बीच एक डील हो सकती है। इस डील में यह साफ होगा कि नेटो सेना या नेटो देश यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, बल्कि एडवांस डिफेंस सैन्य उपकरणों से यूक्रेन की मदद करेंगे। इस तरह से रूस पर भारी दबाव बन सकता है और वो हमले रोककर यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकता है।